कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित इस श्लोक का आशय है कि हमें अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, दृढ़ संकल्पता, निष्काम भाव और एकाग्रता से करना चाहिए। फल कैसा मिलेगा या फल की अतिशय चिंता, अतिशय आकांक्षा आपके कर्म में ही रुकावट डालती है, बाधाएं उत्पन्न करती है और आपको चिंतित करती है। परंतु सच्ची निष्ठा और लगन से किए गए कार्य का परिणाम सदैव सुखद मिलता है। तो इसी सकारात्मकता और जज्बे के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं ताकि मैं अपने भविष्य की कार्य योजनाओं को आप तक शेयर कर सकूं। तो नमस्ते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम नवनीत रंजन है और मैं एक टीचर हूं और पिछले 12 वर्षों से मैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, पीजीटी, जेएसएससी, झारखंड माध्यमिक आचार्य जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता रहा हूं। इस शिक्षण कार्य के इस लंबे अनुभव के दौरान मैं कई शिक्षण संस्थानों से जुड़ा, वहां के ऑनर्स, वहां के स्टाफ टीम, वहां के मैनेजमेंट, उन सबको पहले तहे दिल से धन्यवाद। आज का ये सेशन इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज डेट 10 अगस्त 2025 दिन रविवार को मैं अपना स्वयं का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आप सभी के बीच लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका नाम मैंने मांडवी जीएस एकेडमी रखा है। मांडवी जीएस एकेडमी रखा है। मांडवी मेरी पूजनीय माता जी का नाम है, उसके नाम पर मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर यूजीसी नेट या जेएसएससी माध्यमिक आचार्य या बिहार का टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी की टीजीटी या पीजीटी एग्जामिनेशन हो या वनडे से जुड़ी हुई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे जुड़े हुए विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म का यूज करके लाभान्वित हो सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मांडवी जीएस एकेडमी के एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि और शेयर करें कि ताकि यहाँ आज के बाद से जितने भी कंटेंट आते जाएंगे आप तक इसकी सूचना मिलती जाएगी। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ और भी चीज शेयर करना चाहता हूं कि एक टीचर होने के नाते टीचिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन से कम नहीं है, एक मेरे लिए एक ध्यान से कम नहीं है। क्योंकि जब मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होता हूं या पोडियम पर खड़ा होता हूं या क्लास लेक्चर देता रहता हूं, तो उस समय मैं जीवन के अन्य सभी पहलुएं, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीजें हैं, वो सबको भूल जाता हूं। वो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाती है और पूरी शिद्दत के साथ आपके सपनों को साकार करने में सहभागी हो जाता हूं। आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं मुझसे जुड़े रहे हैं, उनका स्नेह और विश्वास मिलता रहा है और आगे भी कई नए छात्र छात्राएं जो हैं वो इससे जुड़ेंगे और उनका भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्नेह और विश्वास इसी तरीके से मुझे मिलता जाएगा। बहुत सारे बच्चे आज अलग अलग पोस्ट पर हैं, उनके कॉल आते हैं, उनका प्यार मिलता है। अभी हाल फिलहाल जेपीएससी का एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में कई बच्चे हमसे पढ़े हुए वो सेलेक्ट हुए हैं। परंतु मैं इस संक्षिप्त वीडियो में एक बच्चे के विषय में आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम मनीष है और ये 11th to 13th जो जेपीएससी है इसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुआ है। मुझे याद आता है पिछले 2-3 साल पहले जब 10th जेपीएससी का एग्जामिनेशन चल रही थी, ये फॉर्म आया था, तो मैंने बच्चों को क्लास में कहा था, उससे भी कहा था कि बच्चे आप लोग जो है वो जेपीएससी का फॉर्म डालिएगा। तो उसका कहना था कि सर अभी मेरा उम्र नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ है। और आज 11th to 13th जेपीएससी में वो जेएस एक टॉप अधिकारी बनने जा रहा है, एक यंग एनर्जेटिक अधिकारी के रूप में सेलेक्ट होने जा रहा है। सिलेक्शन के बाद मेरे पास कॉल आया उस बच्चे का और उस बच्चे ने कहा कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया जो आपका गाइडेंस मिला है, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे एनवायरमेंटल स्टडीज में हो, चाहे साइंस टेक में हो, एक्सेट्रा, इन विषयों में जो आपका गाइडेंस रहा है, आपको आपकी जो पढ़ाने की तकनीक है, ये सर ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इससे मेरा कोर बना, मेरा बेस बना और इवन कि आप
जो बच्चों को बुलाते थे क्लास बोर्ड पर और उनसे लेक्चर देने के लिए कहते थे, उसे किसी टॉपिक को नरेट करने के लिए कहते थे, इसका मुझे सर बहुत ज़्यादा लाभ मिला। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड थे, बोर्ड में जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो सर खलियानते सर जो हैं, उनके बोर्ड नहीं पढ़ा, तो मैं धारा प्रवाह सर इंटरव्यू का जवाब मैं देता चला गया और मुझे कहीं से भी हेजिटेशन नहीं हुआ। तो सर ये सब कुछ आपके कारण हो पाया है, आप मेरे रोल मॉडल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक किसी भी टीचर के लिए एक भावुक करने वाला क्षण होता है और संभवतः कुछ समय के लिए वो अपने आप को गर्वान्वित करने का भी समय उसके लिए होता है आपका। अगर हम बात करें आज के कॉमर्शियल वर्ल्ड में, तो जहां हर चीज का मोल है, हर चीज या तो खरीदी जा रही है या तो बेची जा रही है, निसंदेह अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सबके जीवन के लिए, क्योंकि इसके बिना जीवन का जो पहिया है वो गतिमान रहता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। परंतु बच्चों के द्वारा मिलने वाला ये जो सम्मान है, जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका कोई मोल नहीं है। और ये एक शिक्षक को या मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं, अपने टीचिंग स्किल्स को इस लेवल तक लेके जा सकूं कि ताकि मैं जो भी चीजें आपके बीच प्रेजेंट करूं वो आप बहुत आसानी से इस चीज को ग्रैस्प कर सके और ये फाइनली आपके रिजल्ट में ओरिएंटेड हो सके आपका। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। तो इसी ढंग से मैं नवनीत रंजन आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में पूरी निष्ठा और लगन के साथ मैं आपके लक्ष्य को साकार करने में मांडवी जीएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए सदैव प्रयास करता रहेगा, सदैव तत्पर बना रहेगा। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आप में से जो बच्चे यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल अभी आई एग्जाम, झारखंड का जो माध्यमिक आचार्य है उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नेशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोग इस चैनल को, मांडवी जीएस एकेडमी के चैनल को प्रोत्साहित करें और इसको सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियोस के साथ या आगामी मेरे जो भी प्रोग्राम्स आएंगे, आगामी जो भी कोर्सेज स्टार्ट होंगे, नो डाउट ये आराम से होंगे, इसमें योजनागत तरीके से होगा, हड़बड़ी में नहीं होगा और बेहतर तरीके से होगा आपका। तो इन सब में आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।